ये जो सीरीज़ होगी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। मोस्टली सारी टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, सारे एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में देखेंगे। बेसिकली एक इंग्लिश बैच होने वाला है जिसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे बहुत ईजिली हर चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वो 2 चीज़ का रहेगा। पहला हमारा सीडीपी का रहेगा और दूसरा हमारा रहेगा गणित और विज्ञान का। ठीक है, गणित के साथ साथ विज्ञान भी है। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट देखें जिसका सबसे अधिक वेटेज है तो वो है सीडीपी। ठीक है, अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अगर आप देखेंगे तो बोलते हैं कि सीडीपी अपने से हो जाएगा, सीडीपी अपने से हो जाएगा। यही वो जगह है जो सबसे अधिक स्कोरिंग है, और अगर आप यहाँ पे स्कोर नहीं करते हो तो आपका कॉम्पिटिटर आपको पीछे कर देगा। जो रैंक बनता है ना बेटा, वो इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे रैंक मिस कर गए ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत करना आपको भारी पड़ेगा अपने रैंक पे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स और साइंस टफ पड़ने वाला है। लास्ट बार भी जिन लोग एग्ज़ाम दिए थे वो लोग जानते हैं कि मैथ्स और साइंस ईजी साइड पे बिल्कुल नहीं आता है। मैथ्स और साइंस तो टफ रहेगा। ठीक है, तो आपको स्कोर करना है सीडीपी पे, आपको स्कोर करना है हिंदी पे। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश पे भी आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा बाकी जो आप स्कोर कर सकते हो वो इसमें कर सकते हो। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान ये बहुत ईजी रहता है बेटा, एकदम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, शॉर्टकट कीज, ये सब आता है। इनपुट आउटपुट प्रिंटर, ये सब रहता है। ठीक है, और जो हमारा ये सामाजिक अध्ययन है इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एकदम थ्योरी जैसा है, बस सुनते जाओ। मैं आपको बहुत कहानी जैसा बताने वाला हूँ इस सीरीज़ में। आप जब सुनोगे ना तो आप फील करोगे कि मतलब हाउ कैन दिस बी एन सच ईजी थिंग। ठीक है, और उसके बाद मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो आप मैथ्स और साइंस के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना, क्योंकि मैथ्स और साइंस मैं आपको जैसे पढ़ाऊँगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैथ्स में बेटा आपके ना 30 में से 25 क्वेश्चन बना के आओगे आप। मतलब अगर आप नहीं बनाए ना, मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ ना मैथ्स में कि आप देख के शॉक हो जाओगे कि लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें आप फंसते हो ना, ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, और वो हार्ड कैलकुलेशन वाले नहीं रहेंगे ये। ठीक है, मैं रेलवेज को भी पढ़ा चुका हूँ और मैं यूपीएससी को भी पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे से आप एक्सपेक्टेशन अच्छी रखना, क्योंकि मैं आपको बहुत तगड़े से पढ़ाने वाला हूँ। चलो ठीक है, तो ये जो हमारा सिलेबस रहेगा वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम को लेके चलेगा। ठीक है, सबसे पहले जो सिलेबस है हमारा सीडीपी है, तो सीडीपी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सीडीपी में हमारा 3 चैप्टर है। ठीक है, इकाई 1 भाग 2। ठीक है, इकाई 1 सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चलेगा, और फिर इकाई 2 और इकाई 3। ठीक है, इकाई 1 में देख लेते हैं क्या क्या है ना। तो विकास की अवधारणाएं, उनको सीखने के संबंध में, बच्चों के विकास का सिद्धांत, इसमें हम देखेंगे कि अरस्तू का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है। ठीक है, और एक हॉरलॉक करके एक साइंटिस्ट हैं, उनका है, दार्शनिक कहेंगे बेसिकली। ठीक है, फिर हेरिडिटरी हम इसमें ध्यान देंगे क्या क्या है हेरिडिटरी। भाषा और विचार, आजकल का वेटेज सबसे अधिक इसमें रहेगा ना। बहुभाषीय भी इसमें आ जाएगा, बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, ये सब पे अपन चर्चा करेंगे। CCE पैटर्न जो आजकल का चल रहा है वो देखने वाले हैं। ठीक है, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सब पे ध्यान देना है हमें। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने बोला ही था, यानी कि समावेशी शिक्षण यानी कि CWSN के बच्चे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, सबको हमें एक ही क्लास में लेके उनके साथ कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, बल्कि रेमेडियल टीचिंग के थ्रू उनको भी कॉमन बच्चों के साथ लेके चलना है। ये सारी चीज़ों पे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम इन सारे चैप्टर्स पे डीप डाइव करेंगे। तो आप एक चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना कि हम ये नहीं करेंगे कि हम कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले हैं। हम बहुत टू द पॉइंट पढ़ेंगे और हर चीज़ कवर करेंगे। मतलब आपका किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। और हाँ, आपको मैं ये सारे स्लाइड्स के PDF दूंगा, इसमें मैं खुद से हैंड रिटन नोट्स भी बनाने वाला हूँ, जिसका एनोटेशन के साथ आपको PDF मिलेगा, जिसको सिर्फ आप एग्ज़ाम से पहले सिर्फ वही पढ़ के जाना जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये देखो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, इसमें क्या क्या होता है आप जानते होंगे। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, है ना, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, उसके बाद फिर सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वाले
वालों को का शिक्षण, टीचिंग क्रिएटिव स्पेशली टैलेंटेड एंड, ये जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको कैसे टीचिंग देना है ना। लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चे, जैसे अगर हम एक क्लासरूम देखें तो उसमें लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चे भी रहेंगे और जो गॉड गिफ्टेड हैं वो भी बच्चे रहेंगे। तो सबको साथ में लेके हमें कैसे एक बेहतर टीचिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है वो देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो इकाई 3 में क्या आ रहा है, लर्निंग एंड पेडागोजी है, ठीक है। इसमें सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यू रचना, ठीक है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, लर्निंग स्ट्रैटेजीज यूटिलाइज बाय चिल्ड्रंस, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, ये सामाजिक सीखने की सामाजिक परिचय, ये कौन दिया था अगर आपको याद होगा तो स्किनर जी दिए थे, ठीक है। बालक समस्या समाधान करने वाले व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये सब ना एक व्यू पॉइंट है बच्चों को लेके। क्वेश्चंस आएंगे इससे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में चाइल्ड को क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन ए में ये करना चाहिए, बी में ये सी में ये करना चाहिए, डी में ये करना चाहिए। इसमें एक ऑप्शन आपको ऐसा देगा ना जो आपको समझ आ जाएगा कि ये नहीं करना चाहिए यार। तो ऐसे करके कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके जो पेडागोजी में जो 30 नंबर है ना, इसमें आपको कोशिश करना है कि 30 में 29 आ जाए। ये 29 भी कम है, 30 में 30 चाहिए आपको। इसमें कुछ है नहीं क्योंकि इसमें सारे सिद्धांत याद कर लो ना, सारे थ्योरम, जीन पियाजे क्या बोला, स्किनर क्या बोला, थॉर्नडाइक क्या बोला, सब याद कर लो। हम सब याद कर लेंगे भाई, क्यों नहीं कर सकते हम याद, ठीक है। अब देखो कॉग्निटिव प्रोसेसेस आ गए, है ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, संवेगनात्मक, ऐसा ही कुछ कहते हैं। वैकल्पिक अवधारणाएं व त्रुटियों को सीखने की महत्वपूर्ण कड़ी समझना, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एरर्स एज क्रिटिकल स्टेप ऑफ लर्निंग। देखो संज्ञानात्मक, ठीक है। संवेग, इमोशन को हिंदी में अपन बोलते हैं संवेग, ठीक है, ओके। सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तित्व एवं पर्यावरणीय फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा हिंदी आ जाएगा। तो बेसिकली हम ये समझ गए हैं कि हमारा सीडीपी से क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। यूनिट 1 जो हमारा है वो मेनली फोकस किस पे कर रहा है, अगर हम ध्यान देंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है। किस में फोकस कर रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे बच्चा बड़ा होता है, गर्भावस्था क्या होता है, शैशवावस्था क्या होता है, फिर बाल्यावस्था क्या होता है, किशोर अवस्था क्या होता है, ये सब चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं यूनिट 1 में, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बच्चा बोलना सीखता है, क्या क्या डायमेंशंस ऑफ लर्निंग होते हैं, अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या डायमेंशंस ऑफ लर्निंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिफरेंसेस, इवैल्यूएशन, क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। जैसे 50 बच्चे रहेंगे ना क्लास में बेटा, तो 50 बच्चे में ना 50 टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा एक नहीं होता है। तो आपको उन डिफरेंसेस को कैसे कल्टीवेट करना है ना, ये सीखना है आपको सीडीपी में। और ये सब आप सीखने के लिए नहीं सीख रहे हो, अगर आपकी नौकरी लग जाती है ना तो आप इसको फील करोगे कि आप कैसे इन सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो। हालांकि जो बच्चे बीएड किए हैं, देखो ये वर्ग 2 का है तो इसमें बीएड वाले एलिजिबल होंगे, तो जो बच्चे बीएड किए ना ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें वो बीएड करते समय पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, आजकल अगर आप देखोगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। क्यों, पहले तो स्पेशल एजुकेशन की बात की जाती थी, अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों आ गया, तो जो NEP 2020 आया है ना, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये स्पेशली चाहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की ही प्रमोशन हो। हम इंक्लूसिव एजुकेशन को ही प्रमोट करने वाले हैं। क्यों प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि चाइल्ड विथ स्पेशल रिक्वायरमेंट इज़ गोइंग टू कम्पीट विथ चाइल्ड विथ दैट आर नॉर्मल, मतलब एबनॉर्मल और नॉर्मल चाइल्ड को हम एक क्लास में बैठा के एक जैसा शिक्षण देने वाले हैं, ये है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या लिखा है, वंचित व कमज़ोर वर्ग सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम क्या बात किए, स्पेशल लर्नर्स का बात किए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या, यानी कि कोई पुअर है, ठीक है, और कोई रिच है, दोनों एक ही क्लास में साथ में बैठेंगे, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो जो पुअर बच्चा होगा वो ये सीखेगा कि रिच लोग कैसे रहते हैं, और जो रिच है वो ये सीखेगा कि पुअर लोग कैसे रहते हैं।
तो इसमें क्या होगा ना, तो जो लर्निंग यहाँ पे सीखेंगे ना, ये चीज़ एग्जामिनर चाहता है कि हमें पता होनी चाहिए। रिच वाले के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, पुअर वाला एक बैग और एक कॉपी लेके आया शायद, ठीक है। ओके, अब हिंदी में वर्ण विचार में क्या आता है? स्वर आता है, व्यंजन आता है, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, व्याकरण बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है। फिर शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये लास्ट टाइम बहुत आए थे इससे क्वेश्चन, ये 4 चीज़ से बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। पद भेद, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, वाक्य के अंग, मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मैं सिलेबस इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ, कुछ छूटने ही नहीं वाला है, यहाँ पे हर चीज़ हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। और हाँ, 55 से 57 वीडियोस में, मतलब एक वीडियो अगर मेरी मान के चलिए 1 घंटे की ही रहेगी, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि 60 घंटे में ये पूरी क्लास कवर कर दूंगा मैं आपको, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन की गारंटी मेरी रहेगी। बस हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको एकदम बिना डाउट, जैसे कि आपको इलाज कराते हो ना जब आप, तो आपको डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए ना, वैसे ही अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, अगर सर कुछ पढ़ा रहे हैं तो मेरे को मानना है, जो वो बोल रहे हैं वो मेरे को करना है, जो होमवर्क है वो करना है, जो समझा रहे हैं वो समझना है। और हाँ, नोट्स, कॉपी, पेन कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जैक्ट पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। हर क्लास के नीचे जो डिस्क्रिप्शन का लिंक होगा उसमें आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अपना आराम से मोबाइल में बैठ के पढ़ो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। आप ये सिलेबस चाहो तो एक बार खुद से देख लो डाउनलोड करके, है ना। मैं सिलेबस समझा के आपको ऐसा कुछ बता नहीं दूंगा, है ना। तो देख लो, देखो इंग्लिश में जैसे कि सिर्फ आपको पोएम, पोर्स ये सब नहीं आएगा, आपको इंग्लिश में पेडागोजी भी आएगी, पेडागोजी, ठीक है, कि आप बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखाओगे। मान लो बच्चे का जो मदर टंग है, ठीक है, मदर टंग है वो है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब आप उसको इंग्लिश कैसे सिखाओगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीज़ आप बीएड में पढ़े होगे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जब एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा ना, तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा ये सब सॉल्व करने में, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक आध 2 ऑप्शन आपको समझ में आएगा कि या तो ये आंसर है या तो यही गलत है, तो उसमें से आप टिक कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब आता है गणित। तो गणित की जो क्लास होगी वो बहुत सही होगी, और मैं गणित में आपको सबसे अधिक जो बताऊंगा वो होगा ट्रिक्स, और मेरे जो ट्रिक्स होंगे ना वो कैलकुलेटिव नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कैलकुलेटिव नहीं होंगे, मतलब हम इजी वे में बिना कैलकुलेशन के आंसर्स खोजेंगे, ठीक है। चाहे वो डिस्काउंट के क्वेश्चंस हों, चाहे वो परसेंटेज के क्वेश्चंस हों, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हों, चाहे वो ट्रेन के क्वेश्चन हो, हर चीज़, ठीक है, मैं बहुत ईजिली आपको समझाऊंगा। हालांकि यहाँ पे तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स जो है वो अमूर्त होता है, ठीक है। इसमें कुछ मॉडल्स भी होते हैं, देखना ना, बैंकिंग मॉडल जिसको रटंत बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग मॉडल, समझ की निर्माण, कक्षा में रचनावाद का, रचनावाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, रूट लर्निंग, प्रोग्रामिंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके, बीजगणित यानी अलजेब्रा होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बीजगणित शायद नहीं पता होगा, ठीक है। इंडेसिस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सेम बेस, पावर इक्वेट, ये सब चीज़ें, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशन नया ऐड हुआ है सिलेबस में। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे अपडेटेड सिलेबस, ये अपडेटेड सिलेबस है, याद रखना है इस चीज़ को। समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी, एन, ये सम ऑफ nth टर्म, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, n+1/2। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लास में बैठना है, सुनना है, ना कॉपी की ज़रूरत है ना पेन की ज़रूरत है। ट्रेन में हो, घूम रहे हो, खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ईयरफोन लगाओ, मोबाइल चालू करो और सुनते रहो, ठीक है। कमर्शियल मैथ्स क्या होता है? देखो, ब्याज, लाभ, हानि, ठीक है,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सम अनुपात एवं समानुपात। अनुपात क्या होता है? ये होता है अनुपात, ठीक है, 9:5 ये अनुपात है। समानुपात क्या होता है? समानुपात होता है 9:5 इस टू समथिंग लाइक 18:10, ये होता है समानुपाती, ठीक है। सॉरी, ये होता है समानुपात और ये होता है अनुपात, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना ज़रूरी होता है। गणित और विज्ञान इकाई, ठीक है, क्या है? अब कमर्शियल मैथ्स में और क्या है? जनसंख्या वृद्धि, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक टाउन है, उसमें 1,25,000 की जनसंख्या है ना। हर साल जनसंख्या 4% से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद बताओ कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी रहता है ये सारे क्वेश्चन। अगर आप इसको ये परसेंटेज निकाल के ये फालतूगिरी करें ना, गए फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत ईजी होता है। जैसे क्या होता है, ये देखो, 4 को आप बटे में अगर करोगे तो 1/25 आएगा। अब अभी मैं समझाऊंगा ना, आप समझ ही नहीं पाओगे, पर मैं आपको एक्चुअल में पढ़ाऊंगा ना, बहुत ईजी पड़ता है ये, ठीक है। 3 बार करना है, 25 का 26, 25 का 26, 25 का 26 कर दिए। इतना इजी कैलकुलेट करूँगा ना, देखते रह जाओगे तुम लोग। अब देखो ज्योमेट्री भी आया है अभी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, स्ट्रेट, कर्व लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, कॉन्करेंस, क्वाड्रिलेटरल, बहुत इजी है। अगर आप लोग लाइक CGWAPM के अलावा कभी बैंक की तैयारी किए होगे तो ये सब आप बहुत मतलब टिप्स और ट्रिक्स इतने पढ़े होगे कि आप कमाल हो जाता है वैसा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जो मेन रहता है वो क्या रहता है? मीन मीडियन मोड रहता है। मीन मीडियन मोड, मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कि जो बीच का टर्म होता है, अगर किसी भी सीरीज़ को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो तो जो बीच का टर्म होता है उसको मीडियन बोलते हैं। और मोड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कितनी बार ऑकरेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग देखो DI भी है, इसमें क्या है? DI बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये होता है पाई चार्ट आपका, कि 100 में मान लो 40% ये कर रहे हैं, 60% ये कर रहे हैं, है ना, 40% ये कर रहे हैं, 20% ये कर रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ कैलकुलेशंस आ जाते हैं। ग्राफ दिया रहता है कि इस कंपनी का प्रोडक्शन इतना हुआ, डिफरेंस बताओ, है ना, या परसेंटेज चेंज बताओ कि कितना % अधिक हुआ, ये सारी चीज़ें, ओके। उसके बाद विज्ञान में हम क्या देखेंगे? विज्ञान में बेसिकली क्या रहता है ना, जो क्लास 10th का एक चैप्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करके है कुछ, ठीक है। उसमें हम सेल्स पढ़ते हैं, है ना, और सेल डिवीजन, ह्यूमन ऑर्गन्स, ये सेल डिवीजन, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब चीज़ें, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, और इस टाइप की चीज़ें जो रहती हैं ना वो इसमें आती हैं। हालांकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, बायो थोड़ा वीक है, पर एग्ज़ाम की तैयारी करते करते मैंने बायो को भी बहुत कुछ सीख लिया है। एंड मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि जितना आपको यहाँ पे ज़रूरत है वो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, है ना, ये सब, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, 10 का जो रहता है कि 1/10 का एक होता है थ्योरी, उसको कुछ कहते हैं, वो मुझे अभी भी याद नहीं है, बट जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा ये सब चीज़ें। फिज़िक्स मेरा बहुत बेहतरीन है। फोर्स एंड मोशन, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। फ्रिक्शन, ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्पीड, एनर्जी कंजर्वेशन, जो भी है, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेशन, है ना, ये वाइब्रेशन, पीरियोडिक यानी हार्मोनिक मोशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। हीट एंड टेम्परेचर भी आपको पढ़ाऊँगा, चीज़ों की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन और बॉइलिंग का क्या डिफरेंस होता है, फेवरेट क्वेश्चन रहता है। कंडेंसेशन मतलब क्या है, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, हीट ट्रांसमिशन, कंडक्शन यानी सट के जो जाता है, कन्वेक्शन यानी दूर दूर से जो जाता है, यानी रेडिएशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं।
लेंसेज। जहाँ तक मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स का जो वेटेज है वो बायोलॉजी से तो अधिक है, और ये हमारे लिए अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो समझने वाली चीज़ है, यानी आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार थ्योरम समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन, अरे ये तो इतनी ईजी समझाऊँगा ना आपको। ये देखो, जैसे ये क्या है, गुफा है, गुफा। केव, केव, केव मतलब कॉनकेव, बन गया केव, ठीक है, कॉनकेव बन गया। ये लोग यहाँ पे बना दो फोकस, यहाँ पे 2F, सॉरी इसमें क्या रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबरिंग कर लेंगे हम, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ जाएगी इसकी इमेज, ठीक है, यहाँ पे है, फोकस पे है, इन्फिनिटी जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो नीचे ही खड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे है तो पीछे बनता है वर्चुअल, ठीक है। मैं सब बताऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना है। साउंड, इको, नॉइज़ सब पढ़ेंगे हम। इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, बी। और फिर आपका क्या पढ़ेंगे हम, टेस्ला, टेस्ला इसकी यूनिट होती है। सब कुछ पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, है ना, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, एसी करंट, डीसी करंट, ये डीसी करंट हो जाता है, ये आपका एसी करंट हो जाता है, ठीक है। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, थर्मल रनवे पढ़ेंगे, क्यों आजकल की ईवी कार्स में बैटरी में थर्मल रनवे हो जा रहा है ना। उसके बाद फिर अप्लाइड टेक, फाइबर सीमेंट, मेडिसिन, एक्सरे, सिटी स्कैन, ये नए सिलेबस में काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं मुझे ऐसा लग रहा है। साइंस एंड टेक इन टेलीकॉम, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ये अपना केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया यहाँ से। कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। आप अब इसी सिलेबस देख के डर मत जाना कि इतना सारा चीज़ हम पढ़ने कैसे वाले हैं। देखिए, ये है कुछ नहीं ज़्यादा, हम वही पढ़ेंगे जो बार बार क्वेश्चंस में आ रहे हैं। जैसे आप ये मत सोचना कि मैं क्लास 11, 12 या 10th का साइंस का बुक पकड़ के बैठ जाऊंगा और आपको पढ़ाने लग जाऊंगा। ऐसे में हम 50 वीडियो में तो साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे, हम वो नहीं करने वाले हैं। हम जो व्यापम जहाँ से सवाल उठाता है, हर जगह से नहीं उठाता है ना। जैसे लाइट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मिरर का क्वेश्चन आता है, मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है 1/v + 1/u = 1/f। तो हम ये सब चीज़ों को पकड़ने वाले हैं, हम हर चीज़ नहीं देखने वाले हैं। इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि सर आप ये नहीं पढ़ाए, वो नहीं पढ़ाए। जो ज़रूरी है मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको अननेसेसरी पढ़ाने बैठ गया ना तो फिर हो गया आपका सिलेक्शन, नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं आपको सिखा बहुत कुछ दूंगा, पर मेरे लिए आपका सिलेक्शन ज़रूरी है बेटा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था, सामाजिक अध्ययन ईजी पड़ेगा। क्यों ईजी पड़ेगा, देखो ध्यान से। इसमें हम पढ़ने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे बेहतरीन चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। वैदिक कल्चर कब स्टार्ट हुई थी, 1500 BC से स्टार्ट हुई थी ये वैदिक कल्चर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आई थी, न्यूलिथिक एज में आई थी। न्यूलिथिक एज क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक। मैरिज स्टेटस ऑफ वुमेन, सोशल इश्यूज़, कास्टिज्म, रिलीजियम, पोवर्टी, चाइल्ड लेबर, अर्बनाइजेशन, है ना, गरीबी, बाल श्रम, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, है ना। सॉरी यार, मैं हिंदी में बोलना भूल गया था, ठीक है। मौर्य व गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, बहुत ईजी है, कहानी है ये कहानी। ये थोड़ा सा आपको पड़ेगा। सूफी व भक्ति क्यों पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की टीचिंग्स, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंदू का कैसे उद्भव हुआ, जब क्या हुआ था ना कि देखो 1500 BC में वैदिक रिलीजन था, तो आज हम हिंदू रिलीजन बोलते हैं ना, उस समय वैदिक रिलीजन हुआ करता था, और ये 4 वेदास का पालन करता था, जिसमें सबसे फर्स्ट जो वेदा था वो ऋग्वेदा था, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल रिलीजन है ना, वो बहुत वॉयलेंट रिलीजन था, यानी कि बहुत सारे मार काट समझ सकते हो, बलि के फॉर्म में, है ना, कि कुछ भी चीज़ है तो उसमें हम बलि देंगे, और बलि में क्या देंगे, हम कैटल्स की बलि देते थे, ठीक। तो उस समय क्या था ना कि इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा एनिमल हस्बेंड्री इफेक्ट हो रहा था, डेयरी प्रोडक्ट्स इफेक्ट हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा था,
तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे 600 BC आता है, 600 BC आता है, तब दो नए रिलीजन निकल के आते हैं, एक था जैनिज़्म और एक था बुद्धिज़्म। तो जो वैदिक रिलीजन के लोग थे, यानी आजकल के जो हिंदू रिलीजन के जो लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शिफ्ट करते हैं किसमें, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में। इससे क्या होता है, जो हमारा वैदिक रिलीजन था, इसका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अराउंड समझो 900 AD, है ना, 900 AD, ध्यान देना, 600 BC से 900 AD लगभग ये 1400 साल तक, है ना, क्या होता है कि हिंदू तो नहीं कहेंगे, वैदिक धर्म थोड़ा सा अदृश्य सा हो जाता है, लोग कम पालन करते हैं। पर तब शंकराचार्य लोग का मतलब डेवलपमेंट होता है और वो लोग बोलते हैं कि हम इस वेद का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वेद जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत बलि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम इन वेद का जिस्ट निकालेंगे और उसको डालेंगे उपनिषद्स में। किस में डालेंगे, उपनिषद्स में डालेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे वेद से उपनिषद बना है, कैसे हर वेद का अपना एक उपनिषद है, एक से अधिक उपनिषद हैं, जिसमें हम ये बताए हैं कि भगवान और मोक्ष को पाने का तरीका सिर्फ बलि नहीं है, बल्कि भक्ति है। क्या है, भक्ति। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें। ओके, कि कैसे हमारा जो रिलीजन था वो बलि से भक्ति की ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तब हम ईश्वर पे आस्था और भक्ति के थ्रू हम चीज़ों को समझने लग गए। ठीक है, उसके बाद फिर मुग़ल साम्राज्य, इससे तो मतलब कौन ऐसा है जो परिचित नहीं है, मुग़ल साम्राज्य, फिर ब्रिटिश शासन, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। हम क्यों पढ़ेंगे हिस्ट्री को डिटेल में, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। याद रखना, हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे हम। बेसिकली हम क्या देखेंगे इसमें, सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको हम टिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मुझे आर्टिकल याद नहीं होगा या ऐसा कुछ भी रहेगा। हम सारे आर्टिकल को ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल याद करा देने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ और चीज़ें आएंगी जैसे नगरीय, है ना, पंचायती राज जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम ये भी पढ़ेंगे कि अभी जो नया हमारा संसद भवन बना है, नया पार्लियामेंट बना है, उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, क्या उसमें प्रोटोकॉल्स हैं, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम भारत का भूगोल भी देखेंगे, पृथ्वी के घटक में देखेंगे। क्या हम देखेंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, रॉक्स, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वोल्केनोज, रिवर्स, विंड, ये सारा सिलेबस अगर आप देखेंगे तो CGPSC का भी है। पर आप टेंशन मत लीजिए, हम उस लेवल का नहीं पढ़ाई करने वाले हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं जो व्यापम पूछता है, CGPSC नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ का भूगोल देखेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृत देखेंगे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में पेडागोजिकल इश्यूज़, मेन इसमें यही है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चे कैसे समझेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जाता है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत इजी चीज़ें आएंगी, जैसे मैं आपको पहले बताया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, है ना, प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। ठीक है, कंप्यूटर कब कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, मुझे लगता है आजकल के हर बच्चे को पता है कंप्यूटर क्या है, कैसे यूज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, MS-DOS है। ठीक है, फिर ओपन सोर्स, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, है ना, विंडोज़ तो सब जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जनरल कॉन्सेप्ट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना। उसके बाद फिर इंटरनेट, ईमेल का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं रिसीव करने के, जैसे SMTP होता है ना, POP होता है। मैं सारा चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, है ना। फिर ब्राउजिंग, नेविगेशन, गवर्नमेंट पोर्टल मतलब .gov.in कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे फेक को आइडेंटिफाई करें, ये सब चीज़ें भी हम इसमें देखने वाले हैं। एंटीवायरस क्या क्या होते हैं, यानी कि जो वायरस को मारते हैं, जैसे मैकाफी कई बार आता है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस एंटीवायरस से स्पेशल है ये। उसके बाद मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, इनकी फॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट्स,
ना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे MPEG क्वेश्चन आया था, सॉरी ये P है ना, क्या किसका फॉर्मेट है बताओ, ये है ना वीडियो का फॉर्मेट है, ठीक। CD DVD अब तो यूज़ नहीं होता है ना। सर्च इंजन गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब। लास्ट टाइम पूछा था कि गूगल किस कंपनी द्वारा बनाई गई है ना। मतलब गूगल है तो कंपनी, लेकिन ये एक कंपनी के अंडर में काम करती है, उस कंपनी का क्या नाम है, तो उस कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट है, ठीक है। उसके बाद हम सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये जो हम सामान्य ज्ञान है ना 10 नंबर का, ये हम कोशिश करेंगे कि MCQ के माध्यम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पढ़ा नहीं सकता हूँ, पर 10 नंबर के लिए मैं इतना आप लोग को सजेस्ट ही नहीं करना चाहता कि आप इतना एफर्ट डालो। अगर कुछ हो पाए ना तो आप क्या करो कि क्लास 10th CGPSC क्लास 10th की बुक उठाओ, ठीक है, और उसमें आप क्या क्या पढ़ो बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी आप पढ़ो पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, GDP, पर कैपिटा इनकम, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। क्या पूछता है, फार्मूला पूछता है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट पूछता है, बैंकिंग, और अभी जो नया योजना आया देखना, ये है सामान्य ज्ञान, इसमें आएंगे करंट अफेयर्स, लेकिन कैसे आएगा अभी बताओ। PM जय, क्या ये योजना बताओ, ठीक। उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें साफ लिखा है देखो, अप टू क्लास 10th लेवल। और हाँ CGBSE, CBSE का बुक मत पढ़ना, CGBSE का बुक पढ़ना है, याद रखना इस चीज़ को। और स्वामी आत्मानंद में कहीं किसी का कुछ हो तो वहाँ से आपको इंग्लिश मीडियम में ये सारे बुक्स मिल जाएंगी, और हिंदी मीडियम की बुक तो किसी भी हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में आपको मिल ही जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे में आपको सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन देने का कोशिश किया है। आप बस ये समझिए कि अगले 50-55 दिन में हमें पढ़ना क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है ना, और किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। और हमें इस बार तैयारी ऐसी करनी है कि ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम है, हम ज़िंदगी भर एग्ज़ाम नहीं देंगे, हमें सिलेक्शन चाहिए, करियर में स्टेबल होना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आई नो आप में से बहुत लोग होंगे जो शायद 30s में होंगे, और कई लोगों की शादी नहीं हुई होगी, सरकारी नौकरी नहीं है। तो ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए एक ऐसा व्यवस्था बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं एश्योर करता हूँ कि अगर आप मेरे 55 to 57 लेक्चर्स को बहुत डिटेल में स्टडी कर लिए ना, मेरे नोट्स को एग्ज़ाम से पहले पढ़ लिए, और मैं जो मॉक टेस्ट की लिंक्स आपको दूंगा, उसमें अगर आप 80+ स्कोर कर लें तो आई कैन एश्योर यू, यू हैव अ सीट रिजर्व्ड इन टीचर भर्ती। डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। एग्ज़ाम से डरना बंद करिए, एग्ज़ाम से लड़ना सीखिए और कॉन्कर करना सीखिए। हर एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं होता है। हम बैंक का एग्ज़ाम दे देते हैं, हम रेलवे का एग्ज़ाम दे देते हैं, अरे यार सिलेबस बिल्कुल अलग है, क्यों दे रहे हो आप 2 एग्ज़ाम एक साथ। किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करो। और मेरा सलाह ये है कि अगर आप व्यापम के एग्ज़ाम पे तैयारी किए हो तो ये वो एग्ज़ाम है जो आपके करियर में आपको सक्सेस दिला सकता है, आपको जॉब की स्टेबिलिटी दिला सकता है। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। कल हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो कल हम नया वीडियो लेके आएंगे, लेक्चर 1 रहेगा। ये लेक्चर 0 है, इसमें सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है हमने। लेक्चर 1 से हम एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे CDP। थैंक यू।